किसान भाइयों नमस्कार। ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं डॉक्टर सतीश भोंडे, कृषि वैज्ञानिक, और आपसे बात करते रहता हूं कृषि के विविध विषयों पर। किसान भाइयों, इस यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस सेवा का लाभ लेते रहिए। किसान भाइयों, आज हम विषय लेकर के आए हैं टमाटर का फल छेदक कीट। ये फल छेदक कीट का बहुत ज़्यादा प्रकोप हमारे किसान भाई इस समय महसूस कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में जो फल इस कीट से खराब हो जाते हैं, इसमें छेद हो जाते हैं, जो बाज़ार में विपणन योग्य नहीं रहते, उनको हमें फेंकना पड़ता है और बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार इस कीट से लगभग 40% तक हमारा नुकसान होता है, ऐसा देखा गया है। इसलिए हमें इस कीट के बारे में जानकारी लेना और इसका उचित नियंत्रण करना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके लिए हम आज आपको कुछ बातें बताएंगे। तो किसान भाइयों, ये जो कीट है ये एक हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा नामक हेलियोथिस ग्रुप का एक कीड़ा होता है, जिसकी इल्ली अवस्था या सुंडी अवस्था ये पहले तो अपने पत्तों को थोड़ा नुकसान पहुंचाती है, पत्ते खाती है, और उसके बाद में जो फल लगते हैं तो फल के अंदर भी घुसकर ये फलों को नुकसान पहुंचाती है। एक बार ये कीट ने फल को छेद कर दिया तो किसी भी हालत में ये फल फिर बिक्री योग्य नहीं रहता है, अंदर से भी धीरे धीरे सड़ने लगता है और किसान को बड़ी आर्थिक हानि होती है। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं विस्तृत बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको एक काम करना है कि जब भी हम ये टमाटर की फसल लगाते हैं तो 16 कतारों के बाद में एक कतार आपको जो गेंदा होता है, अमेरिकन गेंदा, उसके पौधे आपको लगाने हैं। करीब 40 और 25 दिन के बाद में फल लगाने के इसको आपको लगाना चाहिए। इससे क्या होगा कि ये कीट कुछ हद तक अपने खेत में आने से रुक जाएगी और फिर हमारी फसल जो है ये कुछ मुक्त रहेगी। दूसरा एक काम और करना है, इसके लिए कुछ कामगंध फेरोमोन्स उपलब्ध है, ट्रैप्स उपलब्ध है, जिसमें एचेलूर, हेलियोथिस या हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा इस कीट के लिए जो बने हैं, उनको आपको 1 एकड़ में 10 से 12 ऐसे ट्रैप्स लगाने हैं। और इनके जो ल्यूर है वो उसके समय के अनुसार, यदि 30 दिन के हो तो 30 दिन के बाद में, यदि 60 दिन के हो तो 60 दिन के बाद में हमें बदलना है। तो ये दोनों चीज़ें तो आपको फसल लगाते समय ही करनी चाहिए। दूसरा आता है इसमें कि शुरू के अवस्था में जब फल फूल लगने की स्थिति नहीं है, उस समय हम कुछ कीटनाशक है उनका प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें प्रोफिनोफॉस है, इंडोक्सिकार्ब है, या साइपरमेथ्रिन है, या इमिडाक्लोप्रिड है। ये जैसे कीटनाशक आम तौर पर अपने यहाँ मिलते हैं, उनको आपको अपने फसल के ऊपर इसका छिड़काव करना चाहिए, जिससे ये जो इसकी जो कीट की जो अवस्था है वो वहाँ नष्ट हो जाएगी और हमारा नुकसान बचेगा। बहुत बार हम क्या कहते हैं कि शुरू में इसका ध्यान नहीं देते और बाद में जब फलों पे नुकसान दिखाई पड़ता है तब हम स्प्रे शुरू करते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। शुरू की अवस्था में जब कीट को नियंत्रण किया गया तो आगे नुकसान हमारा टल सकता है। ये तो ही बात हमारे फल आने से पहले की। लेकिन फल आने के बाद भी अगर इस कीट का प्रकोप होता है, उस समय हम रासायनिक विषैले जो कीटनाशक है उनका प्रयोग नहीं कर सकते। तो उस समय हमारे पास कुछ जैविक पर्याय जो है वो भी है, जिसमें जैविक पर्याय में एक है HNPV, हेलियोथिस न्यूक्लियस पॉलीहाइड्रस वायरस। एक विषाणु है जिसका छिड़काव हम कर सकते हैं 1 मिली प्रति लीटर पानी के हिसाब से। तो ये जो वायरस है, ये जो इल्ली रहती है, और ये उसी समय करना है जब इल्ली हमारे खेत में दिखाई पड़े। तो ये इल्लियों के ऊपर ये असर करता है, उनको रोगग्रस्त करता है और ये इल्ली मर जाती है।
इस तरह से इसका नियंत्रण होता है। दूसरा एक और जैविक कीटनाशी है जिसको हम कहते हैं बीटी, बैसिलस thuringiensis। ये एक बैक्टीरिया है जिसका स्प्रे जब करते हैं तो ये जो जीवाणु है ये इस कीट के या इस इल्ली के अंदर जाते हैं और एक कुछ स्फोटक पदार्थों की निर्मित वहाँ करने लगते हैं, जिससे ये इल्ली का पेट फट जाता है और ये इल्ली मर जाती है। तो इस तरह से ये जैविक जो कीटनाशी है इनका हमें प्रयोग इस कीट के नियंत्रण के लिए करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मैंने शुरू में बताई कि जो फल आपके कीटग्रस्त है, जो कीट ने नुकसान किया है, हम खेत में इधर उधर कहीं भी फेंक देते हैं। उनको ऐसा मत फेंकिए, इनको एक सब खेत से इकट्ठा कीजिए, एक जगह एक खड्डा कीजिए, उस खड्डे में इसको पूरी तरह से डालिए और उसको मिट्टी से कवर कर दीजिए, जिससे ये कीट की जो अवस्था है, कोई भी अवस्था हो, तो इस कीट का आगे फैलाव नहीं होगा। साथ ही साथ हमें ऐसे जो फसल चक्र अपनाते हैं तो ऐसे फसल को लेना चाहिए जिसके ऊपर ये कीट नहीं आती। जैसे मैंने बताया कि ऐसे जो खेत रहते हैं तो उसके बाद में हमारे गेहूं है, धान है या जो मेज़ है, इस तरह की कीट को आपको इसमें करना चाहिए। तो ये जो कुछ बातें मैंने आपको बताई, इनका आप ज़रूर पालन कीजिए और अपने टमाटर फसल को इस फल छेदक कीट से बचाइए। अब इसमें आपको अगर कोई और समस्या का हल चाहिए तो आप पूछिए, आप बताएंगे, हम इस विंडो में जा सकते हैं या हमारे कमेंट बॉक्स में भी आप अपने प्रश्न डाल सकते हैं, जिससे हम आपको इसका उत्तर दे सकेंगे। साथ ही साथ यदि आपको चाहिए कि कुछ अन्य विषय जिनके ऊपर आप मार्गदर्शन चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, तो उनके भी आप सूचित कर सकते हैं, जिससे कि हम आपके लिए वो सब्जेक्ट लेके आइए। लेकिन इस हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको अलग अलग विषयों की जानकारी हमसे प्राप्त होती रहेगी और आप अपने कृषि में योग्य या उचित उपचार अपनाकर अपने फसल को और अच्छा बना सकेंगे, पैदावार को और बढ़ा सकेंगे और फलों की गुणवत्ता भी अच्छे लाकर आप बाज़ार से अच्छा लाभ भी कमा सकेंगे। धन्यवाद।